प्यारे बच्चों, आज हम पानी पीने की 14 सुन्नतें और आदाब सीखेंगे। किस चीज़ की सुन्नतें सीखनी हमने? पानी पीने की 14 सुन्नतें और आदाब। प्यारे बच्चों, पानी दाएं हाथ से पिएं। कौन से हाथ से पानी पीना है? दाएं हाथ से पानी पिएं, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान पीता है। बाएं हाथ से कौन पीता है? शैतान पीता है। तो हमें चाहिए कि हम सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से पानी पिएं। नंबर 2, पानी बैठकर पिएं। पानी क्योंकि हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। तो पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। नंबर 3, पानी पीने से पहले पानी पीने की दुआ पढ़नी चाहिए। पानी पीने की दुआ पता कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? पानी को देखकर पिएं। पानी को हमेशा पानी को देखकर पीना चाहिए, ताकि अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो आप उससे बच सकें। पानी देखकर पिएं, ताकि अगर उसमें कोई कीड़ा वगैरह हो तो आप उससे बच जाएं। नंबर 5, पानी 3 सांस में पिएं। कितने सांसों में पानी पीना चाहिए? 3 सांस में पानी पिएं। और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से हटा लें। सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह फरमाया करते थे। बर्तन के अंदर सांस नहीं लेना। बर्तन के अंदर सांस ये देखें, ये मेरे हाथ में एक पानी का गिलास है। पानी पिएं। गिलास पीछे कर लें, बर्तन जो है वो पीछे कर लें और बर्तन से अपने मुंह को हटा लें, फिर सांस लें। तो नंबर 5 ये है कि पानी 3 सांस में पिएं और सांस लेते वक्त बर्तन को मुंह से हटा लें। बर्तन को मुंह से हटा लें। नंबर 6, गौर से सुने बच्चों। नंबर 6, अगर बर्तन का किनारा टूटा हुआ हो तो उससे मुंह ना लगाएं, बल्कि दूसरी तरफ से पिएं। अगर बर्तन का कोई किनारा टूटा हुआ हो तो उस तरफ से ना पिएं, बल्कि दूसरी तरफ से पिएं। मसलन ये गिलास है, यहाँ से अगर गिलास का
एक किनारा जो है वो टूटा हुआ है, तो आप यहाँ से ना पिए बल्कि दूसरी साइड से पिए। नंबर 7, पानी को चूस चूस कर पिए, घटाघट जल्दी जल्दी ना पी जाए। घटाघट जल्दी जल्दी ना पिए बल्कि सुकून से आहिस्ता से चूस चूस के पानी पिए, मज़े ले लेकर पानी पिए। यानी पानी पीने का भी एक मज़ा होता है, एक लुत्फ होता है। सुकून, जैसे हम बोतल पीते हैं तो बड़े सुकून से पीते हैं, जूस पीते हैं तो बड़े मज़े ले लेके पीते हैं। हाँ, तो पानी भी मज़े ले लेके पीना चाहिए, चूस चूस के पीना चाहिए। घटाघट जल्दी जल्दी पानी ना पिए। नंबर 8, बड़े गौर से सुने। नंबर 8, पानी में फूंक ना मारें। पानी में फूंक ना मारें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बुरा जानते थे। आप इसको अच्छा पसंद नहीं फरमाते थे, तो लिहाजा पानी में फूंक मार के ना पिए। नंबर 9, किसी बड़े बर्तन से पानी ना पिए। ये ना हो कि आप जग को ही मुंह लगा लें या पानी की बोतल फ्रिज से उठाएं और पानी की बोतल ही मुंह से लगा लें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जग को या बोतल को मुंह से नहीं लगाना चाहिए, किसी बड़े बर्तन को मुंह से, बल्कि किसी छोटे बर्तन में यानी गिलास वगैरह में पानी निकाल कर फिर पिए। नंबर 10, पानी पीने के बाद ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पानी पीने के बाद क्या पढ़ना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पानी पीने के बाद की दुआ है। पानी पीने के बाद ये पढ़ें। नंबर 11, अगर पानी पीकर किसी दूसरे को देना हो तो पहले दाईं जानिब वाले को दें। मसलन आपके बाईं जाने भी कुछ बैठे हैं दोस्त अहबाब, दाईं जाने भी कुछ दोस्त अहबाब बैठे हैं। अगर आपने पानी पीकर किसी को देना है तो पहले दाईं जाने वाले को दें, जो आपकी सीधी साइड पे बैठा है पहले उससे दें। कोई भी चीज़ आपने देनी है, खाने की, पीने की, बोतल है, जूस है, खाना है, कुछ भी है, अगर आपने किसी को देना है तो पहले आप दाईं जाने वाले को दें, सीधी साइड वाले को। नंबर 12, 12वीं की निस्बत से नंबर 12, अगर आप पानी पिला रहे हैं, अगर आप पिला रहे हैं पानी, जूस पिला रहे हैं, जैसे सबीलें लगती हैं, ठीक है, या महाफिल होती हैं या किसी दावत पे ऐसा हुआ है, आप अगर पिला रहे हैं तो सबको पिलाने के बाद खुद आखिर में पिए। ये नहीं कि पहले आप अपने लिए डाल लें, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप तकसीम करने वाले हैं, अगर आप पिलाने वाले हैं तो पहले दूसरों को दें, सबको पिला लें, आखिर में सबसे बाद, सबके बाद सबसे आखिर में आप खुद पिए, ठीक है, क्योंकि हमारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही फरमाया करते थे।
जब आप तकसीम फरमाते तो आप फरमाते कि तकसीम करने वाला आखिर में पीता है। तो अगर आप तकसीम करने वाले हों तो आप पी लें आखिर में, बल्कि सबको पिला लें, आखिर में आपने खुद ने पीना है। ठीक है, ये हमारे आका की सुन्नत है। नंबर 13, हमेशा पहले बड़ों को पानी पिलाएं। मसलन बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, तो सबसे पहले किन को पिलाना है? बड़ों को पिलाना है। अब बड़ों में भी जो उस्ताद भी बैठे हैं, आपके वालिद मोहतरम भी बैठे हैं, ठीक है, और भी दोस्त सब आप बैठे हैं, तो जो उनमें से बड़ा है पहले उससे पेश करें। बसन आपके उस्ताद बैठे हैं, ठीक है, तो पहले आप उस्ताद को दें। ठीक है, इसी तरह अगर आपके वालिद मोहतरम बैठे हैं और भी दोस्त सब आप बैठे हैं, तो पहले अपने वालिद मोहतरम को दें। हमेशा पानी पिलाते हुए पहले बड़ों को पेश करें, फिर छोटों को दें। ठीक है, हमेशा पहले बड़ों को दें, फिर छोटों को दें। नंबर 14, ये तो पानी के मुतल्लिक सुन्नतें और आदाब हैं। अगर आप दूध पीने लगे हैं, बाकी सारी चीज़ें यही हैं, बाकी सारी सुन्नतें और आदाब यही हैं, बस दूध पीने की एक दुआ भी है। दूध पीने की दुआ भी है। अगर आप दूध पीने लगे हैं तो फिर आपने दूध पीने की दुआ भी साथ पढ़ लेनी है। बाकी सारी सुन्नतें और आदाब यही हैं। कोई भी आप चीज़ पिए, चाहे दूध पिए, जूस पिए, बोतल पिए, पानी पिए, कुछ भी आप पिए, सारी सुन्नतें और आदाब यही हैं। लेकिन अगर आप दूध पीने लगे हैं तो फिर दूध की दुआ भी पढ़ लें। दूध की दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ये दूध पीने की दुआ है। मैं आपको एक मरतबा पढ़ाता हूँ, आप पढ़ लीजिए, याद हो जाएगी। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। फिर पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पानी पीने की 14 सुन्नतें और आदाब सीखे हैं। इस पे अमल करेंगे? कौन कौन इस पे अमल करेगा? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब ताला हमें पानी पीने की इन 14 सुन्नतों और आदाब पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।